आज हम इस न्यूज़ के ज़रिए हम यह बात करेंगे कि भारत की जेलों में बढ़ती जो भीड़-भाड़ है, उसकी उसकी जो समस्याएँ हैं, हम उन पर इस न्यूज़ के ज़रिए बात करेंगे। और विशेष रूप से जो दिल्ली की जो जेलें हैं, उनके जो चिंताजनक स्थिति है, उसको हम उजागर करते हुए एनसीआरबी जो डेटा है उसके हवाले से यह जो न्यूज़ है इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे जो कैदियों की संख्या है उसमें कमी और जो नई जो सुविधाएं हैं उनके बावजूद भी भारतीय जो जेलें हैं जो अपनी क्षमताओं से कई अधिक भरी हुई हैं। और जो दिल्ली की जो जेलें हैं तो 200% से अधिक भी भरी हुई हैं। यह विश्लेषण जेलों की जो वास्तविक स्थिति है और जो न्यायिक प्रणाली है, इसके गहरे जो प्रभाव हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ के टाइटल के बारे में। तो कैदियों की जो संख्या है उसमें कमी और नए कैदियों की संख्या में वृद्धि, लेकिन जो भारतीय जेलें हैं वो 120% भरी हुई हैं। और दिल्ली की जो जेलें हैं वो सबसे जो अधिक भरी हुई हैं, जैसे कि वो जो जेलें हैं वो 200% से अधिक भीड़ भाड़ वाली हैं। ये जो दिल्ली की जेलें हैं ये अधिक से अधिक भर गई हैं कैदियों से। वहीं इसके मुख्य पॉइंटों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की जेल सांख्यिकीय भारत 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जेलें अपनी क्षमता से 120% अधिक भर चुकी हैं। दिल्ली की जो जेलें हैं वो सबसे अधिक भीड़ भाड़ है, जहां क्षमता से अधिक 200% जो कैदी हैं वो हैं। और जो ये जो न्यूज़ है इसमें यह भी बताया गया है कि तेलंगाना की जो जेलें हैं उनमें सबसे कम यानी कि 73% कैदी हैं। वहीं हम यह भी चर्चा करेंगे कि कैदियों की जो संख्या है, विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी संख्या है, और जो जेलों में प्राकृतिक जो मौतें होती हैं उनमें वृद्धि जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी हम आज बात करेंगे। जैसे कि हम इस न्यूज़ के बारे में बात करें तो भारत भर में जो जेल हैं उनकी जो संख्या है वो 2022 में 5,73,220 थी, जो घटकर अब 2023 में 5,30,330 हो गई है, जिससे जो सुधार गृहों पर जो दबाव है वो कम हो गया है। लेकिन कई क्षेत्रों में, खासकर दिल्ली की जेलों में जहां कैदियों की संख्या 200% तक पहुंच गई है, अभी भी अत्यधिक है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा सोमवार को जारी नवीनतम प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट में यह जो बातें हैं उनको बताया गया है। देश भर में जेलों की जो आबादी है उसमें गिरावट के कारण जो 2023 में कुल अधिभोग दर घटकर 120.8 जो प्रतिशत है वो हो गई है, जबकि 2022 में यह 131.4% और 2021 में 130.2% थी। वहीं हालांकि दिल्ली की जो जेल हैं उनमें अधिभोग पर जो दर है वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, जबकि तेलंगाना में यही अधिभोग दर सबसे कम यानी कि 72.8% है। अब बात करेंगे हम भारत की जो जेल हैं उनमें बढ़ती जो कैदियों की संख्या है उनके जो कारण हैं वो क्या हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि भारत की जो जेल हैं उनमें एक बड़ा जो हिस्सा है वो विचाराधीन कैदियों का है, यानी वे लोग जिनके मामलों की सुनवाई चल रही है और उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। उनके जो केस हैं वो अभी चल रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से अभी फाइनल नहीं हुए हैं। वहीं न्यायिक प्रक्रिया में देरी की बात करें तो मुकदमों के निपटारे में लगने वाला जो लंबा समय है वो विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, जिससे जेलों में जो भीड़ है वो बढ़ती है। जैसे एक केस में 8 से 10 वर्ष भी लग जाते हैं, जिससे जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक गिरफ्तारी और कठोर सजा प्रथाएं, जैसे आपराधिक जो न्याय प्रशासन में गिरफ्तारी का अत्यधिक जो उपयोग है और जो कुछ मामलों में
कठिन जो सजा है उसका प्रावधान भी जेलों में कैदियों की जो संख्या है उसको बढ़ाता है। कानूनी सहायता की कमी की बात करें तो गरीब जो कैदी हैं उनको पर्याप्त कानूनी सहायता न मिलने के कारण वे जो जमानत है उसको नहीं ले सकते और नहीं ले पाते, जो लंबे समय तक जेल में रहते हैं। जेलों में क्षमता से अधिक उपयोग की बात करें तो कई जो जेल हैं अपनी निर्धारित क्षमता से कई अधिक कैदियों को रखती हैं, जिससे भीड़ भाड़ और बढ़ जाती है। जैसा कि जो दिल्ली है, दिल्ली की जो जेल है उनमें 200% से अधिक जो भीड़ भाड़ वाले कैदी हैं वो वहाँ पर हैं। और बात करें पुनर्वास कार्यक्रमों की कमी के बारे में, तो पुनर्वास कार्यक्रमों और शैक्षिक जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उनकी कमी भी कैदियों को सुधारने और समाज में व्यापक जोड़ने में बाधा डालती हैं, जिससे पुनरावृत्ति की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे जो दिल्ली में बढ़ रही जो कैदियों की संख्या है उसके जो कारण हैं वो क्या हैं। जैसे हम बात करें दिल्ली की जो जेल हैं उनमें अत्यधिक जो भीड़ भाड़ की कई जो विशिष्ट कारण हैं, जैसे कि जो एनसीआरबी की जो जेल है उसमें सांख्यिकीय भारत 2023 रिपोर्ट और अन्य जो अध्ययन हैं उनके कुछ जो रिपोर्ट हैं वो सामने आई हैं। जैसे कई संख्या में विचाराधीन कैदी, यानी कि दिल्ली की जेलों में 91% तक कैदी विचाराधीन हैं, यानी कि वो कैदी जिनके मामलों को अभी सुनवाई जो है वो चल रही है और उन्हें अभी तक दोषी नहीं माना गया है। यह संख्या भारत में औसतन 76% से भी काफ़ी ज़्यादा है। जो दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी और जमानत मिलने से कठिनाई एक बड़ा कारण बनती है। तेज़ी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण की बात करें तो दिल्ली एक महानगर है जिसकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे अपराध दर और गिरफ्तारियों की जो संख्या है वो भी प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ जाती है। बात करें अपर्याप्त कानूनी सहायता और जागरूकता के बारे में, तो बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी गरीब और अशिक्षित पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पास जमानत के लिए धन या संसाधनों की कमी होती है और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती। न्यायिक प्रणाली में देरी और बोझ की बात करें तो अदालतों में लंबित जो मामले हैं उनकी भारी संख्या और न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी के कारण मुकदमों का जो निपटारा है वो धीमा हो जाता है, जिससे विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। बात करें जेलों की क्षमता से ज़्यादा उपयोग के बारे में, तो दिल्ली की तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जैसी जेलों की क्षमता से कई ज़्यादा कैदी रखे जाते हैं। जैसा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिल्ली की जो जेल हैं उनमें 200% से अधिक भीड़ भाड़ दर को स्पष्ट किया गया है। पुलिस द्वारा अत्यधिक गिरफ्तारी और दंड की बात करें तो गिरफ्तारी और कठोर दंड जैसे कुछ मामलों में छोटे जो अपराधों के लिए भी गिरफ्तारी का अत्यधिक उपयोग और कुछ अपराधों के लिए कठोर दंड के प्रावधान भी जेलों के कैदियों के लिए बड़ा जो संख्या है वो बढ़ाने में योगदान करते हैं। भारतीय जेलों में विदेशी जो कैदी हैं उनकी संख्या की बात करें तो भारत की जो जेल है उसमें बड़ी संख्या में विदेशी जो कैदी हैं वो बंद हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की जेल सांख्यिकी भारत कुछ जो रिपोर्ट है वो सामने करती है। जैसे मुख्य जो बिंदु हैं उनकी बात करें तो संख्या में प्रवृत्ति, यानी कि 2020 में भारतीय जेलों में लगभग 4,926 विदेशी कैदी थे, जबकि 2019 में 5,203 और 2018 में 5,157 जो कैदी हैं विदेशी वो स्थित हैं। वहीं विचाराधीन कैदियों के अनुपात की बात करें तो भारतीय जेलों में बंद अधिकांश विदेशी कैदी लगभग 70% विचाराधीन हैं, यानी उनके मामलों की सुनवाई चल रही है और उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहरा गया है। प्रमुख राष्ट्रीयताओं की बात करें तो इन विदेशी कैदियों में सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश नागरिकों की होती है, जैसा कि एनसीआरबी रिपोर्ट में बताया गया है।
बात करें समस्या और चुनौतियों के बारे में, तो जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है भाषा की समस्या। विदेशी जो कैदी हैं उनकी कानूनी प्रक्रियाओं को समझने और अपने कानूनों को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए भाषा की समस्या का जो सामना है वो करना पड़ता है, क्योंकि अन्य देश में कोई और भाषा और हमारे देश में कोई और भाषा, वो मिलकर कार्य अच्छा नहीं कर पाती। सांस्कृतिक मतभेद की बात करें तो जेल के वातावरण और व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने में सांस्कृतिक मतभेद एक बड़ी चुनौती होते हैं। काउंसलर पहुंच की बात करें तो कुछ कैदियों को अपने देशों के दूतावास या उच्चायोगों से प्राप्त काउंसलर सहायता मिलने में कठिनाई भी हो जाती है। विचाराधीन कैदियों के रूप में लंबा समय, जैसे न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण कई विदेशी जो कैदी हैं उनको लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहना पड़ता है। भारत में विभिन्न देशों के कैदियों की बात करें तो भारत की जो जेल है उसमें विभिन्न देशों के कैदी जो है वो बंद हैं। जैसे राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी की जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट के अनुसार भारत की जेलों में विदेशी जो कैदी हैं उनकी संख्या 2023 में बढ़कर 6,956 हो गई है। इनमें जो सबसे अधिक देशों के जो कैदी हैं उनकी बात करें तो बांग्लादेश में, जैसे कि भारत में बांग्लादेशी जो कैदियों की संख्या की बात करें तो विदेशी कैदियों में सबसे बड़ा जो समूह है वो बांग्लादेशी नागरिकों का है, चाहे वह दोषी हों या विचाराधीन हों। वहीं नेपाल की बात करें तो बांग्लादेश के बाद नेपाली नागरिक भी भारतीय जेलों में बड़ी संख्या में हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के नागरिक भी विदेशी जो जेल है, विदेशी जो कैदियों के रूप में कैदी की जो सूची है उसमें शामिल है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कैदी भी भारतीय जेलों में बंद हैं। अक्सर अवैध प्रवेश या अन्य गतिविधि के आरोप में उनको गिरफ्तार या कैदी बनाया गया है। नाइजीरिया की बात करें तो अफ्रीका के देशों में नाइजीरिया नागरिक भी बड़ी संख्या में भारतीय जेलों में हैं, विशेष रूप से मादक पदार्थों और साइबर अपराध से संबंधित मामलों में। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्टों और अन्य अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय जेलों में बंद हैं जिनकी संख्या कम है, जैसे कि कुछ यूरोपीय और अन्य एशियाई देशों के नागरिक। अब हम बात करेंगे जेलों में बढ़ती भीड़ से युवाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे भीड़ भाड़ के कारण स्वच्छता की कमी, सीमित स्थान और गोपनीयता के अभाव से युवाओं में तनाव, चिंता, अवसाद जैसे मानसिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। साथ ही संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। पुनर्वास में बाधा की बात करें तो अत्यधिक भीड़भाड़ वाले वातावरण में सुधार और पुनर्वास कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन मुश्किल हो जाता है, जिससे युवाओं के समाज में सफल पुनः एकीकरण की संभावना कम हो जाती है। अपराध में प्रवृत्ति में वृद्धि की बात करें तो छोटे अपराधों में जेल जाने वाले युवा भीड़ भाड़ के कारण बड़े अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं और उनकी संगति में रहकर आपराधिक गतिविधियों में और अधिक लिप्त हो जाते हैं। शिक्षा और कौशल विकास में बाधा बन जाते हैं, जैसे जेलों में भीड़भाड़ के कारण शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक युवाओं की पहुंच सीमित हो सकती है, जिससे उनके भविष्य की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की बात करें तो भीड़ के बावजूद युवा कैदी अक्सर अकेलापन और सामाजिक अलगाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें सार्थक सामाजिक संपर्क बनाने का अवसर नहीं मिलता। सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बात करें तो भीड़ भाड़ से जेलों में हिंसा और झड़पों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे युवा कैदियों की सुरक्षा का जो खतरा है वो हो सकता है। युवाओं के लिए जेलों में बढ़ती भीड़ और युवाओं पर इसके जो नकारात्मक प्रभाव से जुड़ी कुछ गंभीर चुनौतियां, जैसे न्याय प्रणाली पर दबाव की देरी।
जैसे कुछ विचाराधीन कैदियों की संख्या की बात करें तो अत्यधिक भीड़ का एक मुख्य जो कारण है वो विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या है, जिनके मामलों का निपटारा होने में लंबा समय लगता है। इसके न्याय प्रणाली पर भारी बोझ पड़ता है और न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है। जो न्याय में देरी मतलब न्याय से इनकार की अवधारणा को बल देती है। कानूनी सुधारों की आवश्यकता, जैसे भीड़ को कम करने के लिए जमानत प्रणाली, त्वरित सुनवाई और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों जैसे लोक अदालत में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। मानवीय जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन और गरिमा का हनन, जैसे अमानवीय स्थितियों की बात करें तो भीड़ भाड़ से जो कैदी हैं उनको अमानवीय स्थितियों में रहना पड़ता है। जो उनके मौलिक जो मानवाधिकार हैं उनका उल्लंघन है, इसमें जो पर्याप्त स्वच्छता, भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी शामिल है। गरिमा के अभाव की बात करें तो व्यक्तिगत स्थान और गोपनीयता की कमी कैदियों की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे, जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार। भीड़ भाड़ वाले जेलों में टीबी, हेपेटाइटिस और अन्य जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके फैलने का खतरा अधिक हो जाता है, जिससे न केवल कैदी बल्कि जेल कर्मचारी और बाहर का जो समुदाय है उसको भी प्रभावित हो सकता है। जेल सुरक्षा की चुनौतियों की बात करें तो अधिक कैदियों को प्रतिबंधित करना मुश्किल है वो होता है, जिससे जेलों के भीतर हिंसा, गुटबाजी और भागने की जो कोशिश है उसका जोखिम है वो बढ़ जाता है। पुनर्वास और सुरक्षा में बाधा की बात करें तो सीमित संसाधन, जैसे भीड़ भाड़ के कारण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श जैसे पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं। वहीं पुनः अपराध की उच्च दर के बारे में बात करें तो प्रभावी पुनर्वास की कमी से रिहा होने वाले जो कैदियों के फिर से अपराध में शामिल होने यानी रेसिडिविज्म की जो दर है वो बढ़ जाती है, जिससे समाज में सुरक्षा संबंधी चिंताएं जो है वो बढ़ जाती हैं। सामाजिक और आर्थिक लागत की बात करें तो राज्यों में संसाधनों पर जो बोझ है वो पड़ता है, जैसे जेलों की रखरखाव और प्रबंधन पर अत्यधिक खर्च होता है जो भीड़ बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। ये संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में जो क्षेत्र है उनसे डाइवर्ट हो सकते हैं। युवाओं के भविष्य का नुकसान की बात करें, जो युवा जेलों में अपना समय बिताते हैं वे अक्सर शिक्षा और कौशल हासिल करने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी भविष्य की कमाई क्षमता और समाज से में जो सकारात्मक योगदान देने की क्षमता है वो होती है। जो ये चुनौतियां हैं ये सामना करने के लिए भारत को अपनी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें व्यापक सुधार लाने और पुनर्वास पर जोर देने वाले जेलों में भीड़ कम करने की रचनात्मक जो समाधान खोजने की आवश्यकता है। भारत को इन सभी चुनौतियों की जो सुधार हैं उनमें जो सुधार हैं वो करने चाहिए। कैदियों की संख्या को कम करने के समाधानों की बात करें तो न्यायिक सुधार और प्रक्रिया का सरलीकरण हम कर सकते हैं, जैसे जमानत प्रक्रिया का उदारीकरण। जमानत जैसे छोटे मोटे अपराधों में विचाराधीन कैदियों को आसानी से जमानत मिले, इसके लिए नियमों को और उदार बनाया जाए। वहीं तेज सुनवाई की बात करें तो अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो, इसके लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष अदालतों का गठन और ई-अदालत जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए। छोटे अपराधों का गैर जो अपराधीकरण है, जैसे जो कुछ मामूली जो अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके उनके लिए वैकल्पिक दंड, जैसे कुछ जुर्माना या सामुदायिक सेवा का जो प्रावधान है वो किया जाए। प्री वार्निंग की बात करें तो
उसको बढ़ावा देना, जैसे कि अपराधियों को जो अपने अपराध स्वीकार करने के लिए कम सज़ा का प्रस्ताव देकर मुकदमों का जो बोझ है वो कम किया जा सकता है। वैकल्पिक दंड और सुधारवाद के उपायों की बात करें तो हिरासत वाले दंड हैं, जैसे कैदियों को जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा निगरानी में परिवीक्षा है यानी कि प्रोबेशन या पैरोल जैसे गैर हिरासत वाले दंडों को बढ़ावा दिया जाए, खासकर छोटे अपराधों के लिए। पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रम की बात करें तो जेलों में कैदियों के लिए प्रभावी जो पुनर्वास हैं और शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण है उन पर कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि वे रिहा होने के बाद समाज में बेहतर ढंग से एकीकृत हो सकें और अपराध की पुनरावृत्ति को संभावना जो है वो उसको कम कर सकें। ओपन जेल अर्ध खुली जेलों की बात करें तो उन कैदियों के लिए जिनका व्यवहार अच्छा है और जो अपनी सज़ा का एक निश्चित हिस्सा पूरा कर चुके हैं, ओपन जेल या अर्ध जो खुली जेलों की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा सकता है। जेलों में प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है, जैसे जेल में क्षमता है उसको बढ़ावा देना, जैसे अनावश्यक अब जो आवश्यकता अनुसार जो नई जेल है उनका निर्माण किया जाए या मौजूदा जेलों की जो क्षमता है उसका विस्तार किया जाए। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और प्रशिक्षण, जैसे कि जो जेल हैं उनके कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि की जाए और उन्हें कैदियों के प्रबंधन, सुधार और पुनर्वास के लिए उचित प्रशिक्षण है वो दिया जाए। स्वच्छता और जो सुविधाएं हैं उनकी बात करें तो जेलों में कैदियों के लिए बुनियादी सुविधा और स्वच्छता से जो सुधार हैं वो किए जाएं। कानूनी सहायता और जागरूकता की बात करें तो निःशुल्क कानूनी सहायता का विस्तार, जैसे गरीब और अशिक्षित जो कैदियां हैं उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की जो पहुंच है वो सुनिश्चित की जाए, ताकि वे अपने अपराधों और जमानत की प्रक्रिया को समझ सकें। कानूनी जागरूकता के कार्यक्रम, जैसे कैदियों और उनके परिवारों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध जो सहायता है उसकी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाए। ये जो उपाय हैं इन उपायों के माध्यम से भारतीय जो जेल है उसमें जो भीड़ भाड़ की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे न केवल जो जेल है उनके अंदर भी स्थिति सुधरेगी बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली भी अधिक प्रभावी और अमानवीय बनेगी। धन्यवाद।